वेलकम टू एजे क्लासेस। दोस्तों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। इसमें सेकंड चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। दिवस, अग्नि, दुग्ध, ये सभी। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हूबहू संस्कृत से लिए गए हों। तो ये सभी हमारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। सूरज, खीर, साथ, ये सभी। तो ये सभी कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। भाषा की मूल इकाई है वर्ण, शब्द, स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की मूल इकाई क्या है? वर्ण है। हमारी भाषा की मूल इकाई वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन है? ना, शा, का, खा दोनों या व? तो इसका आंसर है ना। निम्नलिखित में से अनुस्वार है। अंग है, अंत है, सिंह है, ये सभी हैं। तो देखिए, अनुस्वार क्या है? जिसमें ऊपर बिंदी लगा हो या ना की जो है ध्वनि आए, तो वो हमारे क्या है? अनुस्वार है। तो ये सभी क्या है? हमारे अनुस्वार हैं। निम्नलिखित में से विसर्ग है। अतः, प्रातः, पुनः, ये सभी। तो विसर्ग क्या होते हैं? ये विसर्ग जो है हमारे जो ये दो बिंदी लगे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं। तो ये सभी क्या हैं? विसर्ग है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह वाक्य है विधानवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा, ये कैसा वाक्य है? ये क्या है? विधानवाचक वाक्य। यदि हम मेहनत करते तो सफल हो जाते, यह वाक्य कैसा है? नकारात्मक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, का, खा दोनों। तो देखिए, इसमें एक प्रकार का संकेत मिल रहा है कि यदि हम मेहनत करते तो सफल हो जाते। तो ये कैसा वाक्य हो गया? संकेतवाचक। अरे इतना लंबा पेड़, यह वाक्य है संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, का तथा खा दोनों। तो ये कैसा है? देखिए, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है जो कि शो कर रहा है ये क्या है? विस्मयादिबोधक है। ठीक है। पूर्ण विराम नीचे बिंदी लगा हो तो ये कैसा साइन होता है? विस्मयादिबोधक का। तो ये क्या है? विस्मयादिबोधक। अगला प्रश्न, चिड़िया चहक रही है। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, खा तथा गा दोनों है। तो ये सरल वाक्य है। मकान मालिक को देखते ही चोर भाग गए, यह वाक्य है विधानवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक या इनमें से कोई नहीं। मकान मालिक को देखते चोर भाग गए, ये कैसा है? संदेहवाचक है। वह उठ नहीं सकता, यह वाक्य है आज्ञावाचक, नकारात्मक, संदेहवाचक या ये सभी। तो ये कैसा है? ये नकारात्मक है, क्योंकि इसमें क्या है? नहीं आया है। वह उठ नहीं सकता, वह खा नहीं सकता, वह पढ़ नहीं सकता, ये सब नहीं के साथ क्या है? नकारात्मक है। तो ये कैसे होंगे? नकारात्मक वाक्य होंगे। वाक्य संरचना में वाक्य लेखन का प्रमुख गुण है सार्थकता, शक्यता, आ एवं ब दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें आ एवं ब हमारे दोनों होंगे। च, छ, ज एवं झ वर्ण किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? स्पर्श संघर्षी हैं, संघर्षी हैं, अनुनासिक हैं या लुंठित हैं। तो ये हमारी कैसी हैं? स्पर्श संघर्षी। इनमें से विकारी शब्द हैं संबंध बोधक, सर्वनाम, विस्मयादिबोधक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे विकारी शब्द क्या है? सर्वनाम है। निम्नलिखित में विदेशी शब्द है जूता, पेड़, कटोरा, ये सभी।
तो ये सभी कैसे शब्द हैं? ये सभी शब्द विदेशी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विदेशी शब्द हैं। कोट, स्कूल, फ्रॉक, ये सभी। तो ये सभी कैसे शब्द हैं? ये सभी विदेशी शब्द हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? 48, 49, 46, 47। तो यहाँ पे वर्णों की संख्या कितनी लगाएंगे? यहाँ पे वर्णों की संख्या 48 होगी। वर्ण के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। तो वर्ण के हमारे कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, स्रोतों के आधार पर शब्द के भेद हैं। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, का तथा खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो स्रोत के आधार पर शब्द के भेद का तथा खा दोनों होंगे। हिंदी भाषा में स्वर होते हैं 10, 11, 9 या 14। तो हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं काकल, कंठ, दंत या उपर्युक्त सभी। तो मनुष्य उच्चारण सभी से करता है, तो क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, का खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर दोनों होते हैं। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है। ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? का वर्ग में, टा वर्ग में, चा वर्ग में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में आएगा? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो ये टा वर्ग में आएगा। तो दोस्तों, इसी तरह के बहुविकल्पीय प्रश्नों को आगे कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।